बच्चों, आज हम कक्षा 8 में गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में परिभाषित किया, जहां p और q पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं है। इसके साथ साथ हमने परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, उनके सरलतम यानी कि मानक रूप, संख्या रेखा पर उनके निरूपण और उनकी आपस में तुलना आदि का विधिवत अध्ययन किया। बच्चों, इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं तथा उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्याओं का योग। इस संक्रिया में दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। पहली, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग और दूसरी, असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग। अब इन्हें उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमें 3/5 व -13/5 को जोड़ना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, तो इसे हम निम्न प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम -13/5 का कोष्ठक खोलेंगे, तो हमें 3/5 -13/5 प्राप्त होगा। अब हम लासा लेंगे। हर समान होने के कारण यहाँ लासा 5 ही आएगा। अब हम इसे हल करेंगे, तो हमें 3 -13/5 बराबर -10/5 बराबर -2 प्राप्त होगा। बच्चों, अब हम दूसरी स्थिति, जब परिमेय संख्याओं के हर समान ना हो, तब उनका योग करना निम्न उदाहरण से सीखेंगे। यहाँ हमें 1/4 और -5/6 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम -5/6 का कोष्ठक खोलेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1/4 -5/6। अब हम 4 व 6 का लासा लेंगे, तो लासा आएगा 12। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने पर लासा 12 आएगा, तो यहाँ पर हम हर 4 से 12 में भाग देंगे, तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1 गुणे 3। इसी प्रकार से जब हम 6 का भाग 12 में देंगे, तो हमें 2 प्राप्त होगा और 2 का हम अंश में गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 5 गुणे 2। अब हम इसे हल करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 3 -10/12 बराबर -7/12। इस प्रकार हमने परिमेय संख्याओं का योग करना सीखा। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण अर्थात संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण के बारे में जानेंगे। पहला, संवरक प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार यदि p/q तथा r/s परिमेय संख्याएं हैं, तो उनका योगफल p/q प्लस r/s भी एक परिमेय संख्या होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ हमें दो परिमेय संख्या -2/15 व -9/10 का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक खोलेंगे, तो हमें प्राप्त होगा -2/15 -9/10। अब हम 15 व 10 का लासा लेंगे, लासा 30 आएगा। अब हम इसे हल करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा -2 गुणे 2 -9 गुणे 3/30। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -4 -27/30 बराबर -31/30। यहाँ स्पष्ट है कि प्राप्त योगफल भी एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या योग के संवरक प्रगुण का पालन करती है। दूसरा, क्रम विनिमेय प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ -5/6 और 2/7 दो परिमेय संख्याएं हैं। अब हम इन्हें योग करेंगे, तो -5/6 प्लस 2/7। अब हम 6 और 7 का लासा लेंगे, लासा हमें 42 प्राप्त होगा। अब हम इसे हल करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा -5 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 6/42। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -35 प्लस 12/42 बराबर -23/42। अब उपरोक्त परिमेय संख्याओं का हम क्रम बदल देंगे, अर्थात 2/7 प्लस -5/6 कोष्ठक में लिखेंगे। अब इसके बाद हम 6 और 7 का लासा लेंगे, यहाँ पर भी लासा 42 ही आएगा। अब हम इसे हल करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 6 -7 गुणे 5/42 बराबर 12 -35/42 बराबर -23/42। स्पष्ट है कि दोनों ही स्थितियों में योगफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं बराबर हैं। अतः सिद्ध होता है कि परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमेय प्रगुण का पालन करती हैं। तीसरा, साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़ें, तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है। बच्चों, अब हम इसे निम्न उदाहरण से समझते हैं। इसमें -2/3, 3/4 और 1/-5 तीन परिमेय संख्याएं हैं।
अब हम इन्हें पहली स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से लिखेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो हमें कोष्टक में -2 × 4 प्लस 3 × 3 / 12 और कोष्टक के बाहर -1/5 प्राप्त होगा। अब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/12 माइनस 1/5। अब 12 और 5 का फिर से हम लासा लेंगे और इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 × 5 माइनस 1 × 12/60 बराबर 5 माइनस 12/60 बराबर -7/7। अब हम दूसरी स्थिति में इन तीनों परिमेय संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखेंगे। अब हम इन्हें हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बराबर -2/3 प्लस कोष्टक में 3 × 5 माइनस 1 × 4/20 बराबर -2/3 प्लस 11/20। अब हम यहाँ 3 और 20 का फिर से लासा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2 × 20 प्लस 11 × 3/60 बराबर -40 प्लस 33/60 बराबर -7/7। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों ही स्थितियों में योगफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि परिमेय संख्याएं योग के सहचर प्रगुण का पालन करती हैं। बच्चों, इस प्रकार आज के भाग में हमने परिमेय संख्याओं का योग करना सीखा व परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुणों का सत्यापन करना भी सीखा। अब आप अभ्यास हेतु निम्न प्रश्नों को हल करिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।